नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज आयुर्वेद प्राण में। दोस्तों, अनुलोम विलोम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। चाहे अगर थोड़ा बहुत भी अगर हम करते हैं तो इसका असर उसके अनुसार जरूर मिलता है। और जैसे जैसे हम डीप में जाते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन दो प्राणायाम होते हैं। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन अलग अलग नहीं होते हैं दोस्तों। अगर मैं ये बोलूं कि अनुलोम विलोम एक सिंपल प्राणायाम होता है और उसका जो एडवांस वर्जन होता है, या अनुलोम विलोम की बहुत ज्यादा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो एक नाड़ी शोधन प्राणायाम बन जाता है। देखिए, एक छोटी सी बात में समझने की कोशिश कीजिए कि इसके कितने फायदे हैं। हमारे शरीर में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी बीमारी का एक मुख्य कारण है कि हमारे शरीर में कोई न कोई नाड़ी है वो ब्लॉक हो जाती है। देखिए, 72,000 नाड़ियां आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में होती है। तो कोई न कोई नाड़ी अगर ब्लॉक हो जाती है तो उस स्पेसिफिक जगह पे इंग्रेडिएंट्स या ऑक्सीजन या ब्लड सर्कुलेशन या और कोई चीज पहुंच नहीं पाती, जिसके कारण उसका जो कार्य प्रणाली है वो बंद हो जाती है या कम हो जाती है, जिसके कारण हमें रोग होते हैं। तो अनुलोम विलोम और उसका जो एडवांस वर्जन है नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है, वो क्या करता है, ये जो हमारे शरीर की नाड़ियां होती हैं उनका शोधन करता है और शरीर के हर अंग में हर जगह पर ऑक्सीजन बड़े ही अच्छे तरीके से सप्लाई करता है। तो अगर नाड़ियों का शोधन हो जाएगा, उसके अंदर कचरा भरा है, गंदगी भरी है, ब्लॉकेज है, अगर वो रुक जाते हैं नाड़ियां, इन सब चीजों को जो नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम है वो हटा देता है, तो नाड़ियां बिल्कुल साफ सुथरी रहेगी। एक बच्चे की तरह हमारी नाड़ियां वापस हो जाएंगी। तो कभी भी हमें बीमारियों से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। और खास करके दोस्तों, जो हमारा दिमाग होता है उसके अंदर तो बहुत महीन महीन नाड़ियां होती हैं। उसमें हल्का सा भी अगर अवरुद्ध आ जाता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, टेंशन, अवसाद या और बहुत सारी दिमागी प्रॉब्लम। तो यूं कहें कि अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन एक बहुत ही अच्छा उपयोगी प्राणायाम है, जिसको आप थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत कुछ फायदा उठा सकते हैं। तो आज मैं आपको अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन दोनों को एक साथ स्टार्टिंग से लेकर डीप तक, पूरा का पूरा डीप तक आपको एक एक चीज बताऊंगा, जिसे आप अपना के अपने शरीर की हर तकलीफ को, आज दोस्तों, अगर सही करते हो तो हर तकलीफ को आप सही कर सकते हो। अगर मैं अनुलोम विलोम की बात करूं तो सभी जानते हैं कि एक नाक को बंद करके दूसरे नाक से अंदर श्वास लेना है, फिर दूसरे नाक से छोड़ना है, जिससे हम छोड़ेंगे उसे वापस लेना है, फिर दूसरे नाक से हमें श्वास छोड़ना है। ये तो एक सिंपल सी बात हो गई, बट ध्यान रखने वाली चीज क्या है? ध्यान रखिए, जब हम कोई भी प्राणायाम करते हैं, खास करके अनुलोम विलोम, तो हमारी जो श्वास लेने की क्रिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसके साथ साथ हमारे जो हाथ की मुद्राएं होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, प्रोसीजर तो मैंने पहले ही बता दिया, ये सभी जानते हैं कि इस नाक से लेना है, उधर से निकालना है, फिर वापस उसी से लेना है, ऐसे करना है। तो इसमें भी काफी कंफ्यूजन है कि कौन से नाक से पहले शुरू करना है, कौन से जो नाक में नासिका जो छिद्र है, कौन सी नासिका से छोड़ना है। तो वो तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। जो जैसा मैंने बताया, इसमें हाथ की जो मुद्राएं होती हैं, अलग अलग पोस्चर होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, जब हम कोई सिंपल एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं उसकी एक्सरसाइज होती है। पर जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारे बॉडी के अंग अंग में रिएक्शंस
शुरू हो जाती है बॉडी को रिफॉर्म करने के लिए। हार्मोनल बैलेंस होता है, वात पित्त कफ उसका बैलेंस होता है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। और मान के चलिए जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर होती है उसमें सबसे ज्यादा जो अहम रोल होता है दोस्तों वो होता है प्राणवायु यानी ऑक्सीजन का। तो हमारे शरीर में हर एक अंग में जब हम योगा करते हैं तो जब रिएक्शंस मल्टीपल रिएक्शन शुरू हो जाती है तो वहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बहुत ज्यादा मांग होती है। तो जरूरी है कि सुचारू रूप से हर माइन्यूट से माइन्यूट पार्ट में बॉडी के ऑक्सीजन पहुंचे। और वो ऑक्सीजन दोस्तों तभी पहुंच पाती है जब हमारी श्वास लेने की जो प्रक्रिया है प्राणायाम में वो सही होगी। तो जैसा मैंने बताया श्वास लेने की प्रक्रिया किसी भी प्राणायाम में हमारा बॉडी पोस्चर और हमारा जो हाथ की मुद्राएं होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और साथ साथ में ठीक है अनुलोम विलोम के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट कुछ लोग होते हैं उनको जरा सावधानी से करने की जरूरत होती है। अगर कोई खास तरह की दिक्कत होती है, बीमारी होती है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो जब आपको अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन करना हो तो जो पहले जो सिटिंग पोस्चर है उसकी बात कर लेते हैं। आप सुखासन यानी सिंपल आलती पालती मार के, या पद्मासन जैसे आलती पालती में एक टांग के ऊपर टांग चढ़ा के करते हैं, या वज्रासन जैसे मैं वज्रासन में अभी बैठा हूं टांगे फोल्ड करके। इन तीनों में से किसी भी एक आसन में आपको बैठना है। अगर किसी को कमर में तकलीफ है या फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है तो मैं ये कहूंगा कि वो वज्रासन में बैठे जैसे कि मैं बैठा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई बैठ नहीं सकता इस तरीके से और कमर में प्रॉब्लम है तो किसी दीवार का सहारा लेके भी बैठ सकता है या कुर्सी भी बैठ सकता है, उसके भी परिणाम आपको अच्छे ही मिलेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि जब हम अनुलोम विलोम शुरू करते हैं तो कौन सी नासिका से श्वास लिया जाए। नॉर्मली तो दोस्तों क्या होता है कि जो बायां स्वर होता है, हमारी बाईं नासिका होती है, उससे हम श्वास लेना शुरू करते हैं दाईं नासिका को बंद करके। बट हमारे शरीर की जो स्थिति होती है उसके अनुसार हमारा एक स्वर चल रहा होता है, ये तो बायां स्वर चल रहा होता है या दायां स्वर चल रहा होता है। तो कोशिश कीजिए कि जो स्वर आपका चल रहा है उसी से आप पहले खुला रखे उसको श्वास लेने की कोशिश कीजिए। जैसे सपोज करो अगर ये मेरा दायां है, अगर ऐसे मैं श्वास लेके देखूंगा तो अगर मेरा दायां स्वर चल रहा है तो मैं बायां स्वर पहले बंद करके और दाएं स्वर से मैं पहले अंदर की तरफ श्वास लूंगा। और अगर मेरा बायां स्वर चल रहा है तो मैं दाएं स्वर को बंद करके और मेरे बाएं स्वर से मैं श्वास लूंगा। हाथ की जो मुद्राएं या हाथ का जो पोस्चर मैंने आपको बताया था वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं शुरू कर रहा हूं बाईं नासिका से, ये मेरी बाईं नासिका है। तो बाएं स्वर से यानी बाईं नासिका से श्वास लेते हैं तो हमें हमारे शरीर में ठंडक मिलती है और इसको हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं। और दाएं स्वर से हम श्वास लेते हैं अंदर की तरफ तो उसको हम बोलते हैं सूर्य नाड़ी, क्योंकि इससे हमारे शरीर को गर्मी मिलती है, उष्णता मिलती है। या इसको इंगला और पिंगला भी बोलते हैं। बाएं स्वर जो शीतलता प्रदान करता है उसको चंद्र नाड़ी या इंगला नाड़ी बोलते हैं, और दायां स्वर जिससे उष्णता मिलती है, गर्मी मिलती है, इसको सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी भी बोलते हैं। और ये दोनों नाड़ियां जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो अफेक्ट करती है हमारी रीढ़ की हड्डी के पास जो नाड़ी जाती है पूरी की पूरी, उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। और इस नाड़ी से हजारों नाड़ियां निकलती है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। तो अनुलोम विलोम में सबसे पहला जो स्टेप है यह सिंपल अनुलोम विलोम है। उसमें हमें एक नाक से श्वास लेना है और बिना रोके, रोकना नहीं है आपको, वो आगे की प्रक्रिया है, वो एडवांस वर्जन है, वो मैं आगे बताऊंगा। तो एक नाक से आपको श्वास लेना है, दूसरे से छोड़ना है,
जितना आप श्वास लो उतना ही आप छोड़िए, और फिर उसी जिस नासिका से आपने श्वास छोड़ा है उससे आप वापस लीजिए, और उसके बाद दूसरे नाक से छोड़िए। यानी जितना आप अंदर की तरफ लोगे उतना ही बिना रोके आपको श्वास छोड़ना है। इससे क्या होगा, आपकी शीतलता और आपकी गर्मी यानी गर्म और ठंडक दोनों आपके शरीर में धीरे धीरे बैलेंस होगी, और वो सीधा अफेक्ट किसको करेगी, सुषुम्ना नाड़ी को। तो कहीं ना कहीं सुषुम्ना नाड़ी को वो अफेक्ट करेगी, तो सुषुम्ना नाड़ी जो है आपकी वात, पित्त और कफ को बैलेंस करेगी। तो किसी को भी अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है तो ये बातें जानना बहुत जरूरी है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा उसका लाभ लेना चाहते हो। तो बॉडी पोस्चर मैंने बता दिया, श्वास लेने की क्रिया हम साथ साथ में और इसको बताते जाएंगे। मैंने हाथों की जो मुद्राएं हैं उसका रोल बताया था, जरा ध्यान से देखिए। ये मेरा हाथ है, मैं दाएं हाथ से शुरू करता हूँ, तो ये मेरा दायां हाथ है। तो इसमें आपको जब प्राणायाम करोगे, अनुलोम विलोम करोगे और अपनी एक नाक बंद करनी है, अंगूठे से करनी है, तो इसमें एक खास मुद्रा बनती है जो आप बहुत कम सुनने को मिलती है, उसको बोलते हैं विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा में क्या करना है, जो अंगूठे के पास वाली 2 उंगलियां हैं उसको ऐसे लगाना है, और अंगूठा और ये जो बाकी की 2 उंगलियां हैं वो सीधी रखनी है। जरा ध्यान से देख लीजिए, आपको इस तरह से करना है। ऐसे करके जब हम प्राणायाम शुरू करेंगे तो मैं पहले मेरी बाई नासिका से शुरू कर रहा हूं, तो ये जो अंगूठा है धीरे से टच करना है, आपको जोर नहीं देना है, इस तरीके से आराम से इसको टच करना है, और टच करके इधर से आपको श्वास लेना है। ऐसे पहले मैं श्वास लेता हूं, ये मैंने बिल्कुल सिंपल टेक्निक बताई है। आगे चलते हैं, तो आपको क्या करना है, एक तरफ से नाक किससे करना है, अंगूठे से, दूसरी तरफ करो तो इस उंगली से करना है, यानी बिल्कुल छोटी उंगली फ्री रहनी चाहिए और ये 2 उंगली इस तरीके से रहना चाहिए। ये मुद्राएं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है, पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी का फ्लो हमारी हाथ की जो मुद्राएं होती है, हेड पोस्चर होता है, वो ही डिसाइड करता है कि एनर्जी का फ्लो कैसे होगा। तो अनुलोम विलोम करते समय आपको कौन सी मुद्रा बनानी है, विष्णु मुद्रा। एक अंगूठा यूज करना है और एक ये उंगली यूज करनी है नाक बंद करने के लिए। जो दूसरा हाथ है उसमें या तो प्राण मुद्रा बनाइए, जिसमें लास्ट की 2 उंगलियां और ये आपकी कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, और भी इसके बहुत सारे फायदे हैं। या फिर ज्ञान मुद्रा बनाइए। तो मैं यहाँ प्राण मुद्रा बना रहा हूँ, प्राण मुद्रा बना के इस तरीके से करके और आप शुरू कर दीजिए अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम वेरी सिंपल, जितना श्वास आप अंदर लोगे उतना श्वास आप बाहर निकालोगे, जितना श्वास आप बाहर निकालोगे उतना श्वास अंदर लोगे। सिंपल है, इससे आपका हीट और कोल्ड दोनों बैलेंस होगा। वेरी सिंपल, ये हो गया प्राणायाम। अब बात करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम की, कि वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है और पूरी की पूरी जो 72,000 नाड़ियां होती है उनको अफेक्ट करता है। तो नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम की जो करने का तरीका है दोनों का सेम है, पर इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है ब्रीदिंग का, यानी श्वास लेने के तरीके में। देखिए अनुलोम विलोम में जैसा मैंने बताया था, वेरी सिंपल, जितना श्वास आप एक नाक से लोगे, एक नासिका से लोगे, उतना दूसरी नासिका से निकालना है, फिर उसी नासिका से जितना श्वास निकाला था उतना ही अंदर लोगे, फिर निकालना है दूसरी नासिका से, यानी लेना निकालना लेना निकालना, ये प्रक्रिया आपकी चलती रहेगी। तो इसको अनुलोम विलोम बोला। इसी में अगर श्वास लेने की, श्वास रोकने की और श्वास छोड़ने की टाइमिंग अगर चेंज कर देते हैं दोस्तों,
तो वो नाड़ी शोधन बन जाता है। इसमें क्या करना है, शुरुआत में आप एक नाक से मान लीजिए 10 सेकंड श्वास लेते हैं, तो लगभग 5 या 10 सेकंड्स आप ट्राई कीजिए बीच में रोकने की, और फिर 10 या 12 सेकंड तक आप दूसरे नाक से बाहर निकालिए और रिवर्स ऐसे ही क्रिया कीजिए। देखो मैं आपको एक स्टेप पूरा करके दिखाऊंगा, 1 मिनट का, पहले मैं आपको समझा दूं। तो श्वास लेना, फिर श्वास रोकना और फिर श्वास निकालना, फिर दूसरे नाक से वापस लेना, फिर रोकना और फिर निकालना, ये प्रक्रिया करनी है। धीरे धीरे आप श्वास रोकने की जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो जो एग्जैक्ट जो इसका अनुपात है, रेशियो है, वो क्या होता है, मान लीजिए आपने 10 सेकंड तक श्वास लिया, तो आपको 4 गुना यानी 40 सेकंड तक आपको श्वास अंदर रोके रखना है। और 40 सेकंड के बाद में जब आप श्वास छोड़ोगे, यानी पहले 10 सेकंड लिया था तो 10 का 4 गुना अंदर रोकना है और 10 का 2 गुना तक बाहर निकालना है। जब आप श्वास लोगे तो बहुत गहरा श्वास लेना है और बहुत धीरे धीरे लेना है, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाएगी। जब आप श्वास को रोकोगे तो जितनी की जितनी सारी की सारी ऑक्सीजन गई है वो पूरी बॉडी के अंदर हर एक नाड़ी, हर एक जगह पे पहुंच जाएगी। वहां पे जो रिएक्शंस होती हैं, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस या टॉक्सिन्स जो भी बनते हैं वो वापस आएंगे और एक्सचेंज होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, तो मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। जितनी ज्यादा ये गंदी गैसेस आएगी उसको धीरे धीरे दुगुनी मतलब टाइम से उसको धीरे धीरे बाहर निकालना है। तो आपकी बॉडी का, आपकी नाड़ी का यानी बेहतर नाड़ियों का धीरे धीरे पूरा का पूरा शोधन हो जाएगा। ये पूरा का पूरा साइंटिफिक है। और जब आप अनुलोम विलोम करो, आपको ध्यान आपके आज्ञा चक्र, ये पीनियल ग्लैंड होती है, वहां पे आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों आपको रिलैक्स होके और सीधा बैठना है। सीधा बैठने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे हो जाओ, मैं तो सीधा बैठा हूं। आप नॉर्मल कंडीशन में रहिए और आराम से अपनी पोस्चर सीधी रखिए। उसी का मतलब तन के ऐसे रहना, सीधा रहना नहीं होता, बल्कि आराम से बैठिए। अब मैं आपको एक शॉट लगा के दिखा देता हूं, अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन दोनों का एक साथ। इस हाथ कोई मुद्रा बना के रखना आपको ऐसे है, बट मैं आपको साथ साथ में हाथ के इशारे से बताऊंगा कि ऐसे मैंने श्वास लिया, ऐसे मैंने रोका, फिर ऐसे निकाला। तो सबसे पहले आप विष्णु मुद्रा बना लीजिए। ये 2 उंगलियां धीरे से यहाँ पे अंगूठे का जो पर्वत होता है वहां पे टिका लीजिए, ऐसा सीधा करके। ये मेरा दायां हाथ है, तो आप अपनी दाईं नासिका को धीरे से अंगूठे से ऐसे बंद कीजिए और बाएं से मैं श्वास लेना शुरू कर रहा हूँ। यहाँ मैंने प्राण मुद्रा बना ली है इस तरह से। तो इस तरीके से
श्वास लीजिए, रोकिए और छोड़िए, फिर वापस उसी नाक से लीजिए, रोकिए और छोड़िए। रेशियो क्या रहेगा? अगर 10 सेकंड श्वास लेते हैं तो 40 सेकंड तक रोकना है और 10 सेकंड तक श्वास लेने के बाद उसका डबल धीरे धीरे आपको छोड़ना है। खास बात इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट और है दोस्तों। एक तो जब आप श्वास लेते हो तो श्वास तो देखो हम फेफड़े से ही लेते हैं, तो जो मूवमेंट होना चाहिए वो हमारी छाती में होना चाहिए, हमारे पेट में कम से कम होना चाहिए। जैसे ही पेट में मूवमेंट शुरू होता है तो वो पित्त को बढ़ावा देता है, यानी गर्मी को बढ़ावा देता है। तो पेट की जो भी एक्सरसाइज होती है हमारे शरीर में गर्मी पैदा करती है, और अगर हम पेट को शांत रखते हुए हमारी छाती से अगर हम श्वास लेते हैं तो वो गर्मी और ठंडक दोनों को बैलेंस करेगी। दोस्तों, अगर नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं और श्वास रोकते हैं तो दो लोगों को मैं ये सलाह दूंगा कि वो इस नाड़ी शोधन को नहीं करके सिंपल अनुलोम विलोम ही करें। वो है जिनको अस्थमा होता है, उनको कभी भी श्वास रोकने की सलाह नहीं दी जाती, या हार्ट में कोई सर्जरी हो रखी है या हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग भी श्वास ना रोकें, वो सिर्फ अनुलोम विलोम ही करें, जो नाड़ी शोधन का सबसे सरल रूप है। उससे भी आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। जितनी देर तक आप कर सकते हो आप कीजिए, कभी भी कर सकते हो आप कीजिए, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। बट सबसे अच्छा रहता है कि सुबह सुबह और खुली हवा में करो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, नमस्कार।